अद्वैत वेदांत का एक सिद्धांत आपने सुना होगा, एको अहम द्वितीयो नास्ति। मतलब एक मैं ही हूँ, दूसरा कोई नहीं। इसी के आगे की लाइन है, न भूतो न भविष्यति, यानी न मेरे जैसा कभी कोई आया है न आ सकेगा। आगे की बात ये कि क्या अतीत की ये पंक्तियां बहुजन समाज पार्टी की सर्वे सर्वा मायावती के लिए ही तो नहीं लिखी गई थी? मैं मायावती सियासत में शून्य से शिखर और शिखर से शून्य की यात्रा कर चुकी मायावती कब क्या कर दें कोई नहीं जानता। उनके मन में क्या है अंदाजा लगाना नामुमकिन है। अब देखिए ना, लखनऊ में बीएसपी की एक बैठक हुई। जाहिर है बैठक का लक्ष्य 2027 के यूपी चुनाव के लिए पार्टी संगठन में जान फूंकने का रहा होगा। लेकिन इस बैठक में बहन जी ने ऐसा बाउंसर मारा कि देश में जो जो लोग उन्हें समझते हैं उनकी समझ से भी ऊपर गया। लेकिन स्टंप से 10 फीट ऊंची बॉल फेंककर एक बड़ा विकेट भी ले लिया। अपने भतीजे आकाश आनंद को बीएसपी के सभी पदों से हटा दिया। ये भी ऐलान कर दिया कि उनके जीते जी कोई उनका उत्तराधिकारी नहीं होगा। बीएसपी ने 10 दिसंबर 2023 को यूपी उत्तराखंड के नेताओं की बैठक बुलाई थी। इसमें मायावती ने अपने सबसे छोटे भाई आनंद कुमार के बेटे आकाश आनंद को उत्तराधिकारी घोषित किया था। देश को बताया था कि आकाश ही उनकी विरासत आगे तक ले जाएगा। लेकिन 7 मई 2024 को आकाश ने भाषण में एक गलत बयानी दी और मायावती ने उनसे सारी जिम्मेदारियां छीन ली। न सिर्फ नेशनल कोऑर्डिनेट के पद से हटाया बल्कि उत्तराधिकारी की कुर्सी से भी उतार दिया। दोष ये बताया कि आकाश अभी परिपक्व नहीं है। हालांकि 47 दिन बाद मायावती का मन बदल गया तो उन्होंने फैसला भी पलट दिया। 23 जून 2024 को भतीजे आकाश को फिर से उत्तराधिकारी और बीएसपी का नेशनल कोऑर्डिनेटर बना दिया। लेकिन अब 2 मार्च 2025 को मायावती ने फिर नई माया दिखाई। एक बार फिर आकाश आनंद से उनकी सारी जिम्मेदारियां छीन ली, यानी 1 साल में दूसरी बार आकाश को नजरों से उतार दिया। अब सवाल ये कि भतीजे आकाश को बुआ मायावती ने दोबारा जमीन पर क्यों ला दिया? इसकी वजह भी उन्होंने 3 पेज की प्रेस रिलीज में बताई है। वो आपको बस थोड़ी देर में दिखाएंगे। अभी आप बहन जी के ताज़ा फैसले पर उनके 3 विरोधी दलों की बातें सुनिए, जो कभी न कभी उनके साझेदार भी रह चुके हैं। चाहे रखे या निकालें, ये उनके परिवार का भी मामला है और पार्टी का भी अंदरूनी मामला है। बहन जी अपनी पार्टी में, बहुजन समाज पार्टी में कुछ अजीब निर्णय कर रही है, जिन निर्णय के बारे में शायद या तो पार्टी कंफ्यूज है या पूरा बहुजन समाज कंफ्यूज हो रहा है। अब अपने परिवार की समस्याओं में फंस गई हैं। कभी आकाश आनंद को हटाती हैं, कभी उनके ससुर जी को हटाती हैं। तो मायावती जी अब अपने परिवार की नेता को, अपने जो है घर के कुनबे को बचाने में लगी हैं। पूरे घर में डिस्टर्ब हो गया। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के नेता मायावती पर तंज कस रहे हैं तो बीजेपी पार्टी का अंदरूनी मामला बताकर ज्यादा बोलने से बचती दिख रही है। कुछ ऐसी ही लाइन बीजेपी की सहयोगी अपना दल एस का भी है, जिसका जन्म भी बीएसपी की कोख से ही हुआ है। पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष है, किसको पार्टी संगठन में रखना है, किसको नहीं रखना है, ये उनकी पार्टी का आंतरिक विषय है। इस पर हमारा कोई टिप्पणी करना उचित नहीं है। चलिए मान लेते हैं कि ये मसला बीएसपी का आंतरिक है, लेकिन क्या इसका रिश्ता पारिवारिक कलह से भी है? क्योंकि इसे लेकर पार्टी की प्रेस रिलीज में बहुत कुछ साफ साफ लिखा हुआ है। पेज नंबर 2 के निचले हिस्से में मायावती की ओर से लिखा गया है, आकाश आनंद की शादी अशोक सिद्धार्थ की बेटी से हुई है, जिन्हें पिछले महीने ही पार्टी से बाहर निकाला गया है। ऐसे में इसी का खामियाजा अब आकाश को भी भुगतना पड़ा है। ये तस्वीर 26 मार्च 2023 की है, जब आकाश की शादी अशोक सिद्धार्थ की बेटी प्रज्ञा से हुई थी, जिसमें मायावती भी शामिल हुई। अशोक सिद्धार्थ बीएसपी के कद्दावर नेता हुआ करते थे, राज्यसभा सांसद भी रह चुके हैं। लेकिन इसी साल 12 फरवरी को मायावती ने उन्हें पार्टी से बाहर कर दिया। अब उनके 18 दिन बाद आकाश को भी पार्टी के पदों से हटा दिया गया। आकाश की जगह अब पार्टी में 2 नेशनल कोऑर्डिनेटर बनाए गए हैं। पहले हैं उन्हीं के पिता और मायावती के छोटे भाई आनंद कुमार और दूसरे हैं रामजी गौतम। बहन जी ने अब ये भी ऐलान किया है कि उनके जीते जी यानी अपनी अंतिम सांस तक वो अब किसी को अपना उत्तराधिकारी नहीं बनाएंगी। लेकिन ये भी सवाल है कि इस पर कायम रहेंगी या फिर पलट जाएंगी। देखिए, मायावती के मन में क्या चल रहा है ये कह पाना बहुत मुश्किल है, पर यह जरूर है कि मायावती एक डरी सहमी लीडर समझ में आ रही हैं। वो बोल्ड नहीं हैं, बोल्ड फैसले नहीं ले पा रही हैं और लग रहा है कि मायावती कहीं कोई बड़े समझौते की फिराक में अपनी पॉलिटिकल पार्टी को डिप होने देने की स्थिति तक जाने दे रही हैं।
जब तमाम क्षेत्रीय पार्टियों के मुखिया अपनी अगली पीढ़ी को बागडोर सौंप रहे हैं, तब मायावती हैं कि पढ़े लिखे और विदेश से MBA किए हुए भतीजे आकाश को दूसरी बार सियासत के नेपथ्य में भेज दिया है। सवाल है वो चाहती क्या है, उनके मन में क्या चल रहा है। देखिए, मायावती के मन में क्या चल रहा है सिर्फ मायावती जानते हैं, दूसरा कोई नहीं जान सकता। वो चाहती क्या है, चाहत तो उनकी प्रधानमंत्री बनने की है, लेकिन सिर्फ चाहत से नहीं होता। ये भारतीय राजनीति का मोदी एरा है, इसमें ऐसे मौके नहीं मिलते। शायद उनकी उम्मीद यही है कि ऐसे मौके मिलेंगे, लेकिन अब वो नामुमकिन है। अब ये तो मायावती जाने कि वो BSP को कैसे बचाएंगी, लेकिन फिलहाल जो लक्षण दिख रहे हैं वो ठीक नहीं है। BSP ने देश में बहुजन राजनीति का विकल्प खड़ा किया था। अब पूछा जा सकता है कि क्या पार्टी राजनीतिक आत्महत्या की ओर तो नहीं बढ़ रही है। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.